हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन होते क्या हैं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इसके टाइप्स क्या क्या होता है और इसके यूजेस, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए और इसके डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, कॉज करते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं विटामिन के बारे में कि विटामिन में बोला गया विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। बोला गया विटामिन क्या है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस तरह से प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, वो सभी के तरह ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच अकर्स इन माइन्यूट क्वांटिटीज, जो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में फूड में पाया जाता है, विच आर इसेंशियल फॉर सम स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन सच एज रेगुलेशन, मेंटेनेंस, ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन। बोला गया विटामिन क्या है, तो विटामिन यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि माइन्यूट अमाउंट में जो फूड है उसमें यह पाया जाता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसके स्पेसिफिक फंक्शन में यह हेल्प करता है, जैसे कि रेगुलेशन करने में, मेंटेनेंस में, ग्रोथ में और कोई भी जर्म्स, डिजीज वगैरह है उससे प्रोटेक्शन करने में यह हेल्प करता है। इसी को क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन जो वर्ड है यह क्या चीज से आया था, लैटिन वर्ड से आया था। जिसका लैटिन वर्ड से आया था वो वर्ड क्या है, वाइटा। तो वाइटा का मतलब क्या होता है, लाइफ। और ये जो एमाइन वर्ड है, जो कोई जो विटामिन है वो अपने साथ में अमीनो एसिड को कंटेन रखता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं जो विटामिन वर्ड है वो किनके द्वारा लिया गया था, फंक के द्वारा दिया गया था। 1912 में इन्होंने दिए थे विटामिन जो वर्ड है, फंक, जिसका सबसे पहले इन्होंने यूज किया था। बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में कि जो विटामिन है उसको हम लोग इंटरनेशनल यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई। तो इस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोसी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच मेजरमेंट इज कॉल्ड बायोसी। कौन से मेजरमेंट को बोला जाता है कि जब भी हम इंटरनेशनल यूनिट में अगर विटामिन ए, डी, ई का जब मेजरमेंट होता है तो उस मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोसी बोलते हैं। और बोला गया मेनी विटामिन आर मेजर इन यूनिट ऑफ केजी, दैट इज मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड केमिकल एसे। क्या बोला गया कि बहुत सारे विटामिन हैं जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में, जैसे उसका जो यूनिट है मिलीग्राम हो गया, माइक्रोग्राम हो गया, ये सभी में मेजरमेंट करते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, केमिकल एसे बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी को मिलीग्राम में मेजर करते हैं, जबकि विटामिन B12 को माइक्रोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। माइक्रोग्राम को इस तरह से लिखते हैं, मिलीग्राम को स्मॉल m लिखते हैं। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा इंट्रोडक्शन में कि विटामिन क्या है, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारे बॉडी के जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स है उसमें स्पेसिफिक फंक्शन करने में यह हेल्प करता है, जैसे रेगुलेशन, मेंटेनेंस, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, ये सभी में यह हेल्प करता है। मैंने बात किया जो विटामिन वर्ड है जो लैटिन वर्ड से लिया गया वीटा से, जो कि इन्होंने दिए थे, तो यह फंक के द्वारा 1912 में यह दिया गया था। फिर मैंने बात किया कि मेजरमेंट के बारे में, जब इंटरनेशनल यूनिट में जब हम मेजर करते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोसी बोलते हैं। और जब हम लोग यूज उसी को, जैसे विटामिन सी है, ये सभी का जो मेजरमेंट है वो केजी ऐसे में करते हैं उसके यूनिट में, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे, केमिकल ऐसे बोलते हैं। फिर मैंने बात किया कि विटामिन सी को मिलीग्राम में मेजर करते हैं, जबकि विटामिन B12 को माइक्रोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और प्लीज इसे लास्ट तक देखो। मैं गारंटी देता हूं आपको विटामिन से कोई भी क्वेश्चन वगैरह नहीं छूटेंगे। अब फ्रेंड्स बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन के बारे में। तो विटामिन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। सबसे फर्स्ट को बोला गया फैट सोल्यूबल एंड सेकंड को बोला गया वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में कौन कौन आते हैं, तो आपको सिंपल से याद रखना, ए, डी, ई, के, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए, डी, ई, के ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, जबकि ओनली विटामिन बी एंड सी है जो क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। अब बात करते हैं
कि अब फैट सोलुबल विटामिन होता क्या है और वाटर सोलुबल विटामिन होता क्या है। तो बोला गया कि जो भी वैसे विटामिन जिसको एब्जॉर्ब होने के लिए या फिर बॉडी में स्टोर्ड होने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता हो, फैट की रिक्वायर्ड पड़ता हो, उसको क्या बोलते हैं, फैट सोलुबल विटामिन बोलते हैं। बात करते हैं वाटर सोलुबल के बारे में कि वाटर सोलुबल किसे बोलते हैं, कि दे आर इजिली एब्जॉर्ब एंड एक्सेस कंज्यूम्ड इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। सिंपल से आपको वर्ड में याद रखना है कि जो फैट में सोलुबल हो सके उसको फैट सोलुबल विटामिन बोलेंगे, जो वाटर में सोलुबल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन बोलते हैं। तो मैंने इसमें बताया कि अब जो बॉडी को में स्टोर्ड होने के लिए और एब्जॉर्प्शन होने के लिए फैट की जरूरत पड़ता हो वैसे विटामिन को हम क्या बोलते हैं, फैट सोलुबल बोलते हैं। और वैसा विटामिन जो हमारे बॉडी में इजिली एब्जॉर्ब हो जाता हो और जो एक्सेस अमाउंट में जब विटामिन आता हो तो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता हो, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता हो, वैसा विटामिन जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता हो जब एक्सेस होने पे, तो वैसे विटामिन को हम क्या बोलते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन बोलते हैं। वाटर सोलुबल विटामिन ऑलवेज एक्सेस होने पे वह यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। इसमें मेनली कौन आते हैं, विटामिन बी एंड सी। ये सभी क्या है, विटामिन बी का टाइप्स है, B1, B2, B6, B3, B12, फॉलिक एसिड, ये सभी B5, ये सभी क्या है, विटामिन का ये टाइप्स है। तो इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा इस लेक्चर में विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं, एक होता है कैरोटीन्स होते हैं, तो इसके बारे में आप नहीं सुने होंगे। उसी तरह से विटामिन डी को आप सुने होंगे कि कैल्सीफेरोल बोलते हैं, लेकिन उसके साथ में एक और वर्ड है जिसको कोलेकैल्सीफेरोल बोलते हैं। तो ये क्या होता है, तो इन सभी के बारे में आपको पता नहीं होगा। तो चलिए मैं इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, इसके डिफिशियंसी से क्या डिजीज होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आज बेसिकली इस लेक्चर में बात करूंगा फैट सोलुबल विटामिन के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला विटामिन ए से शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए है यह वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल्स एंड प्लांट फूड, या किसमें ज्यादातर एनिमल और प्लांट फूड में ज्यादातर पाए जाते हैं। प्लांट फूड कंटेन येलो, ऑरेंज, रेड कलर पिगमेंट। प्लांट में कैसा पाया जाता है, येलो, ऑरेंज या फिर रेड पिगमेंट में पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटीनिन बोलते हैं। इसको कैरोटीनिन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो विटामिन ए के नाम से भी जानते हैं। ये जो कैरोटीनिन पिगमेंट्स है आर कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए इन द बॉडी। जो कैरोटीनिन है जो हमें कहां से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है। जब ये हमारे बॉडी में जाता है तो यह क्या चीज में चेंज होता है, विटामिन ए में चेंज हो जाता है। उसी तरह से जो प्योर विटामिन ए होता है या पेल येलो कलर का होता है क्रिस्टलिन फॉर्म में, जो कि कहां से मिलता है, एनिमल किंगडम से मिलता है। किंगडम से मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। मैंने शुरू में ही बात किया था कि जो विटामिन ए है उसमें दो तरह का कंपाउंड पाया जाता है, एक को बोलते हैं कैरोटीन बोलते हैं, दूसरा को रेटिनॉल बोलते हैं। जो कैरोटीन से है वो किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। वो कैसा होता है, येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर के पिगमेंट्स में पाए जाते हैं। इसको प्रो विटामिन ए के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि यह जब हमारे बॉडी में जाता है देन यह विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से जो रेटिनॉल है वह पेल येलो क्रिस्टलिन कंपाउंड में होता है, जैसे ही हमारे बॉडी में जाता है वह विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। अगर एनिमल्स की बात करें, क्योंकि यह दो से मिल रहा है, प्लांट और एनिमल से मिला, तो इसलिए दो सोर्सेज से भी पाया जाएगा। जैसे एग का जो येलो पार्ट होता है जिसमें बटर, चीज, फिश, मीट, या फिर सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए तो फिश का जो लीवर ऑयल होता है उसमें सबसे रिचेस्ट अमाउंट में रेटिनॉल पाया जाता है। सेकंड बात करते हैं प्लांट सोर्स के बारे में, जैसे कैरोट, पंपकिन, मैंगो, पपाया, स्पिंच, ये सभी में भी विटामिन ए पाए जाते हैं। लेकिन रेड प्लम ऑयल में सबसे रिचेस्ट सोर्स है किसका, कैरोटीन का सबसे रिचेस्ट सोर्स है। अगर पूछा जाएगा कि इन विच कंपाउंड्स
फाउंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैरोटीन, कौन ऐसा है जिसमें रिचेस्ट सोर्स होता है कैरोटीन का, तो क्या हो जाएगा, रेड प्लम ऑयल हो जाएगा। उसी तरह से अगर पूछेगा कि कौन ऐसा, सॉरी रेटिनॉल होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, रेटिनॉल का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो रेड प्लम ऑयल हो जाएगा। और कैरोटीन का अगर पूछा जाएगा तो यह क्या चीज हो जाएगा, जो लीवर होता है, फिश का जो लीवर होता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में रेटिनॉल पाया जाता है। यहाँ पे सोर्सेस के बारे में बात किए कि जो एनिमल से जो पाया जाएगा उसमें किस किस में पाया जाता है विटामिन ए, तो एग का जो येलो पार्ट है उसमें, बटर, चीज, फिश, मीट, ये सभी में पाए जाते हैं। लेकिन जो फिश का जो लीवर ऑयली पार्ट्स होते हैं उसमें रिचेस्ट अमाउंट में रेटिनॉल पाया जाता है। हमें पता है कि जो एनिमल्स से जो हमें मिलते हैं वो किसको क्या मिलते हैं, रेटिनॉल मिलते हैं, जो कि कैसा होता है, वह पेल येलो कलर का होता है, जो कि येलो कलर का होता है, जो कि एनिमल किंगडम से पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। और प्लांट्स में जो कैसा रेड ऑरेंज ऐसे भी कलर का पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटेनिन्स बोलते हैं। तो प्लांट्स में क्या क्या, कैरोट हो गया, पंपकिन हो गया, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, स्पिंच हो गया, ये सभी में भी से क्या मिलता है, कैरोटीन्स मिलते हैं। लेकिन अगर सबसे रिचेस्ट सोर्स पूछा जाएगा तो रेड पाम ऑयल होता है, उसमें सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स में कैरोटीन्स पाए जाते हैं। तो अगर कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन व्हिच फूड कंपाउंड्स हैज रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैरोटीन्स, कौन सा ऐसा फूड कंपाउंड्स है जिसमें सबसे ज्यादा रिचेस्ट फॉर्म में कैरोटीन्स मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, रेड प्लम ऑयल हो जाएंगे। अगर उसी तरह से पूछेगा कि रेटिनॉल का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है, तो फिश लीवर ऑयल, ये कभी भी नहीं भूलना है आपको। फिर बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए के बारे में। तो जो एडल्ट है अगर इसमें रेटिनॉल के बारे में बात करें तो 600 माइक्रोग्राम, अगर कैरोटीनिन के बारे में बात करें तो 4800 माइक्रोग्राम कैरोटीनिन चाहिए। उसी तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है तो उसमें 800 माइक्रोग्राम यह रेटिनॉल चाहिए। जबकि अगर बात करते हैं किसके बारे में, कैरोटीन्स के बारे में, तो 6400 माइक्रोग्राम कैरोटीनिन्स चाहिए। उसी तरह से अगर इन्फेंट्स बच्चे में बात करें तो 350 का चाहिएगा, रेटिनॉल चाहेगा। और अगर 2800 तो कैरोटीन्स के बारे में बात करते हैं। एडोलसेंस का सेम होता है, 600 mg रेटिनॉल्स अगर, या फिर 4800 mg कैरोटीनिन्स, या डेली फूड रिक्वायरमेंट में जरूरत होते हैं। तो ये सबसे ज्यादा आपको प्रेगनेंसी में पूछा जाता है कि जो प्रेग्नेंट मदर है उनको डेली रिक्वायरमेंट में कितना अमाउंट में रेटिनॉल चाहिए। या फिर पूछेगा विटामिन ए चाहिए, तो आप अगर 800 mg लिख दिए वो भी सही होगा, या फिर 6400 mg लिखेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी माइक्रोग्राम लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। अब बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, इससे क्या क्या डिफिशियंसी होता है इसके कमी होने के कारण से। तो मेनली हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी जो आई का प्रॉब्लम्स है, जैसे सही से दिखना नहीं, धुंधला धुंधला दिखाई देना, तो ये सभी डिजीज वगैरह कॉज करते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए का फंक्शन क्या क्या है हमारे बॉडी में, और दूसरा इसका डिफिशियंसी के बारे में, किसके कारण से क्या क्या होता है जिसके बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी एक के बारे में जानेंगे तो उसका अपोजिट हम लोग ऐसे भी जान जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे डिफिशियंसी के बारे में। विटामिन ए इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजन इन डीम लाइट। क्या बोला गया कि जो विटामिन ए है वो क्या करता है, या हेल्प करता है डीम लाइट में कोई भी चीज को देखने ये सभी में हेल्प करता है। सेकंड बात करते हैं, विटामिन ए मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल सेल which form the outer lining of a skin and innermost lining of mucosa membrane of respiratory tract, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट के बारे में बोला गया। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है, उसको टूटने मत देना। जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसको क्या होता है, ब्रेक डाउन होने नहीं देता है, जिसके चाहे वो आउटर लेयर ऑफ लाइनिंग हो, जो हमारे स्किन का आउटर लेयर है उसको ब्रेक डाउन होने से बचाता हो, या फिर जो इनर म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसको ब्रेक डाउन होने से, टूटने से बचाता है।
अगर क्या होगा कि जो इनर मोस्ट टिश्यूज है अगर वो ब्रेक डाउन करेगा तो जिसके कारण से क्या होगा, सही से मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो सही से मैच्योर नहीं होने के कारण से उसमें जो सेल है वो जो क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ करेगा, जिसके कारण से जीआईटी कैंसर वगैरह, एसोफेजियल कैंसर, ये सभी देखने के मिलेंगे। तो इसलिए इंटीग्रिटी मेंटेन रखते हैं, यानी टूटने से बचाता है। तो यह बहुत ही बड़ा रोल करता है, काम करता है। बात करते हैं विटामिन ए के बारे में कि जो विटामिन ए है यह हमारे स्केलेटन ग्रोथ और टीथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। थर्ड बात करते हैं, इट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ये क्या करता है, कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया, वायरल वगैरह है, ये सभी से इन्फेक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्ट करने में, लड़ने में हेल्प करता है। वह इन्फेक्शन से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि स्किन का जो ऊपर का लेयर है वो क्या हो, ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब ब्रेक डाउन होगा ही नहीं तो बाहर का जो इन्फेक्शन है हमारे बॉडी के अंदर में क्या होगा, नहीं जा पाएगा। तो जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। लास्ट बात करते हैं कि विटामिन ए प्रोटेक्ट अगेंस्ट इपिथेलियल कैंसर सच एज ब्रोंकियल कैंसर। बोला गया कि जो विटामिन ए है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ब्रोंकियल कैंसर, या फिर सिंपल से बोल सकते हैं कि एपिथेलियल कैंसर होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये सभी क्या है, विटामिन ए का यह फंक्शन है। अब इसके अपोजिट कर दो तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा। अगर विटामिन ए नहीं होगा, कमी रहेगा, तो जिसके कारण से ब्रोंकियल कैंसर होने के चांसेस रहेंगे। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो जिसके कारण से बोन और टीथ का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाएगा। अगर विटामिन ए नहीं होगा, कमी रहेगा, तो जिससे क्या होगा, जो एपिथेलियल टिश्यूज है उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण से बहुत सारे एबनॉर्मलिटी, कैंसर वगैरह ये सभी देखने को मिलेगा। जीआईटी ट्रैक हो गया, या फिर रिस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, या फिर जो हमारा ऊपर स्किन जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, उसमें बहुत सारे एबनॉर्मलिटी, इन्फेक्शन वगैरह देखने को मिलेंगे। फिर उसके अपोजिट कर दो तो क्या होगा, विजन, देखने ये सभी में क्या करेगा, दिक्कत होंगे। तो आई से बहुत सारे एबनॉर्मलिटी है जिसमें यह क्या करता है, जो विटामिन ए के कारण से यह कॉजेज होते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस जो डिम लाइट में नहीं देखने में बनता हो। फिर जेरोसिस कंजक्टिवाइटिस, जो कंजक्टिवाइटिस हमारे आई का जो कंजक्टिवाइटिस पार्ट है वो क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है, थिकेंड हो जाता है, रिंकल्ड हो जाता है और पिगमेंटेड टाइप का हो जाता है। या क्यों हो जाता है, तो केरेटिनाइजेशन ऑफ एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल है उसका क्या हो जाता है, केरेटिनाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण से देखने को मिलता है। और बहुत सारे आई डिसऑर्डर इसमें देखने को मिलता है। ग्रोथ फेलियर, स्टैंड बोन्स, जो मैंने अभी बताया कि जो विटामिन ए है बोन और टीथ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। लो रेसिस्टेंस, मैंने बताया कि जो विटामिन ए है वो क्या करता है, इन्फेक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो अगर विटामिन ए नहीं अगर प्रॉपर अमाउंट में पाया जाएगा तो जिसके कारण से रेसिस्टेंसी कम रहेगा, यानी बैक्टीरिया वगैरह का जो इन्फेक्शन वगैरह है वो हमारे बॉडी में इजिली तरह से इंटर कर जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया विटामिन ए के बारे में, वो क्या होता है, इसके यूजेज और डिफिशियंसी, और कितने अमाउंट में किसको कितना चाहिए, इन सभी के बारे में बात किया। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।